दोस्तों कहते हैं कि घमंडी का सर हमेशा नीचा होता है। इंसान का पतन करने वाला अगर होता है तो घमंड होता है। घमंड कभी भी नहीं करना चाहिए। घमंड एक पतन का रास्ता है। ये इंसान को बिल्कुल मिटा देता है, चाहे वो राजा हुआ चाहे वो भिखारी हुआ। ऐसी ही एक लड़की की दास्तां है कि लड़की शादी लायक थी। पिता जिस लड़के को देखने जाता उसका फोटो लेके आता, मगर वो लड़की हर लड़का को इतरा देती और लड़का को ना पसंद कर देती। दोस्तों एक दो नहीं, पिता ने 50-40 लड़कों के फोटो दिखाए, लेकिन वो लड़की को कोई लड़का ही समझ में नहीं आया। दोस्तों जब लड़का समझ में नहीं आया तो एक दिन जा रहा था पिता, तो रास्ते में क्या देखा कि एक भिखारी नौजवान भीख मांग रहा है। उससे बात की, हम तुमसे अपनी बेटी का विवाह कर देना चाहते हैं। तो भिखारी हंसा और कहने लगा, साहब कैसी बातें कर रहे हो। उसी समय उसे नए कपड़े पहनाते हैं, उसकी एकदम सेविंग वगैरह बनवा के वो फोटो जब ले जाकर लड़की को दिखाते हैं तो लड़की उसे पहली ही नजर में पसंद कर लेती है। दोस्तों उसी लड़के से उस लड़की का विवाह कर देता है पिता गुस्से में आकर, क्योंकि घमंडी लड़की थी। दोस्तों आगे चल करके क्या होता है इसकी जिंदगी में, दोस्तों ये दास्तां आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी बहुत सुंदर है, एक बार अवश्य इस कहानी को सुनिए, क्योंकि उस लड़की का घमंड उस लड़के ने कैसे चकनाचूर किया। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ प्रेम यादव, जो कहानी सुनाने के लिए उपस्थित हुआ। थोड़ा समय निकालिए, ये बड़ा ही प्रेरणादायक कहानी है, ज्ञानवर्धक कहानी है। कहानी को अवश्य सुनिए, क्योंकि घमंडी का सर कैसे नीचा होता है। दोस्तों बहुत पहले की बात है कि एक पिता था और वो राजा था। उसकी एक लड़की थी, बहुत खूबसूरत लड़की थी, सुंदर लड़की थी, और वो राजकुमारी में गिनी जाती थी। लेकिन उसका इतना बड़ा ख्वाब था लड़की का कि मैं शादी करूंगी तो ऐसे लड़के से करूंगी जो दुनिया में किसी का ना हो, ऐसा लड़का होना चाहिए। दोस्तों राजा ने एक नहीं कई एक राजकुमार अपने यहाँ विवाह के लिए, उत्सव के लिए, स्वयंवर के लिए बुलाए। पहले स्वयंवर हुआ करते थे। दोस्तों स्वयंवर में जब लड़के आए, बहुत सारे लड़के आए, लड़की को बुलाया गया। 50-40 लड़के आए। लड़की जिस लड़के के पास जाती और जाने के बाद और लड़के को देखती, अगर किसी की जरा सी भी आंखें छोटी हैं तो कहती क्या ये चमगादड़ है, उसकी मजाक बनाकर आगे बढ़ जाती। अगर किसी के दांत बड़े हैं तो कहती कैसे चूहा जैसे दांत है। किसी के अगर कान बड़े हैं तो क्या हाथी जैसे कान है। अगर कोई गोरा है, चट्टा है, तो क्या ये आटे जैसी कनक है। अगर किसी की दाढ़ी रखी है तो क्या घास कूड़ा उगा के रखा है। मतलब वो हर किसी लड़के को नापसंद कर देती और उसकी मजाक उड़ाती। 50-40 लड़का उसने फेल किए। लड़का नाराज होकर के अपने घर चले गए। दोस्तों पिता को गुस्सा आता है और कहता है, बेटी तू इस लायक नहीं है, तेरा विवाह ऐसे से करूंगा जो तू इस लायक रहेगी न उस लायक रहेगी। तूने इतने बड़े राजकुमार, इतने बड़े पैसे वाले क्षत्रियों का अपमान किया है। तू राजकुमारी है तो क्या है। दोस्तों वो राजा जाता है। जाने के बाद एक भिखारी भीख मांग रहा था, और भीख क्या राजा की वो चाल थी। जिस लड़के से उसने कहा था कि ये घास फूस जटाए रखा है, वही लड़का भीख मांगने लगा था। क्योंकि कहानी का मोड़ कुछ ऐसा ही है। दोस्तों राजा ने उसे पसंद किया और पसंद करने के बाद कहा तुम मेरे दरवाजे पर आना और मैं तुमसे कुछ बात करूंगा। राजा चला जाता है और वही लड़का भीख मांगता हुआ इतने अच्छे सुर में गाना गाता हुआ राजा के दरबार के किनारे पहुंच जाता है। आवाज जब उसके पास पहुंचती है राजा के, तो राजा उसे अंदर बुला लेता है और उस भिखारी से गाना सुनता है। तो गाना सुन करके वो राजा प्रसन्न हो जाता है। राजा प्रसन्न हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट में देना चाहता हूं। तो भिखारी कहता है ज्यादा से ज्यादा 1000-2000 रुपया, सरपी, मोहर ये दे सकते हैं। लेकिन वो राजा कहता है कि मैं अपनी बेटी का विवाह तुमसे करना चाहता हूँ, क्या तुम मंजूर करोगे। बेटी को बुलाया तो बेटी एकदम कुछ हड़बड़ाने लगी, कहने लगी, राजा कहने लगा खामोश रहना, तेने एक नहीं 50 लड़कों का अपमान किया है। मुझे ये लड़का पसंद आया है, अब तेरी नहीं चलेगी, इससे मेरी चलेगी। मैं इससे तेरी शादी
कर देना चाहता हूँ। दोस्तों, राजा क्रोध में आकर अपनी बेटी का विवाह और उसी भिखारी से कर देता है। भिखारी से करने के बाद अब डोली कहाँ है, पैदल जाने लगा। भिखारी उसे लेकर कहता है, चल तू मेरी पत्नी, मैं एक भिखारी हूं तो भिखारी की पत्नी भिखारी है। ये कहानी राजा महाराजाओं की है दोस्तों। अब वो लड़की उसके साथ साथ जाती है। कहते हैं कि घमंड कैसे चूर होता है। अब वो उसे लेकर के जा रहा है अपने देश के लिए, और जब रास्ता में पहुंचा तो बहुत अच्छी चार मीनार, बहुत सुंदर एक किला दिखाई पड़ा। तो वो लड़की पूछती है, ये किला किसका है? कितना सुंदर किला है, चारों तरफ खाई है, कितना अच्छा गुर्ज बने हुए हैं। तो भिखारी रूप में लड़का जो था वो कहता है कि उसी लड़के के हैं, उसी राजा के हैं जिसने आपने कहा था कि क्या घास फूस रखा के रख लिया है चेहरे पर, ये तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है, उसी का है। अगर तुम उससे शादी कर लेती तो आज ये तुम्हारा होता। और आगे दोस्तों बढ़ता है तो बढ़ने के बाद एक बहुत सुंदर बाग मिलता है। उस बाग में जब वो लड़की प्रवेश होती है, सुंदर सुंदर फल देखती है तो पूछने लगती है, ये बाग किसका है? तो वो भिखारी कहता है, उसी का है जो तुम्हारे यहाँ गया था। तुमने कहा था तेरे मुंह पर दाढ़ी मूछ के आई, घास फूस रखा लिया है, उसी का ये बाग है। अगर आप उससे शादी करती तो आप उसी की हो जाती। दोस्तों, उसके बाद एक खूबसूरत शहर में पहुंचती है। शहर को देख करके पूछती है, ये शहर किसके राज्य में पड़ता है? तो वो कहता है, उसी के राज्य में पड़ता है जिससे आपने कहा था कि घास फूस रखा के रखा है, उसी का। और वो सामने दिखाई दे रहा है, उसका भवन है, उसका महल है और उसका किला दिखाई दे रहा है। अब तो वो लड़की पछताने लगी। वो उसी राज्य में रहता था, जाकर के झोपड़ी पड़ी हुई थी, वहीं उसे बैठा दिया। उसने सोचा कि नौकरानी होंगी, लेकिन वो कहता है कि सारा काम तुम्हें करना पड़ेगा, हमारे यहाँ नौकरानी वगैरह कुछ नहीं होती है। दोस्तों, इसके बाद में जो भी है उससे कुछ काम नहीं होता, क्योंकि वो राजकुमारी थी। वो कहता है कि भूख लगी है, खाना पकाओ। अब उसने कभी खाना नहीं पकाया। राजकुमारी सोचती है क्या करूं, लेकिन भिखारी ने कहा मैं मदद करता हूँ। उसने आग जलाई, उसने खाना बनाया। जैसा भी खाना बनाया या न बनाया, उसने बना के खिलाया। सवेरा हुआ, उसे जगाया, कहा ये साफ सफाई करो, झाड़ पोंछ करो। वो झाड़ पोंछ करती है, जैसे भी कुछ कर पाती है, लेकिन अपने किए पर पछताना शुरू होती है। दोस्तों, कहती है कि मैं अगर ऐसा नहीं करती तो ऐसा नहीं होता। अब वो कहता है 4-6-10 दिन के बाद कि मैंने राजकुमारी जो भी पैदा किया था भीख मांग के सब खत्म हो चुका है। अब आप क्या करोगी? भीख मांग सकती हूँ तो भीख मांगो, नहीं तो मैं वन में जाता हूँ, कुछ लकड़ी लाऊंगा, आप टोकरी बनना और उसे मैं बेच दूंगा। वो लकड़ी लाता है, डाल देता है। राजकुमारी को टोकरी बनना सिखाता है, लेकिन उसकी उंगली घायल हो जाती है, वो भी काम नहीं होता। वो कहता तुमसे ये भी नहीं होगा, चलो कोई बात नहीं, मैं कुछ धागा लाती हूँ तो कपड़ा बुनना सीखो। लेकिन वो कपड़ा भी नहीं बुन पाती है। दोस्तों, उसके बाद में वो राजकुमार बाजार से कच्चे बर्तन लेकर आता है। कहता है ये शहर में जाकर के बेचो, ये तुम्हें बेचने पड़ेंगे। बाजार में बेचती है। लोग कहते हैं कि क्या बात है, कितनी सुंदर भिखारी की लड़की है और ये पत्नी है और ये बर्तन बेच रही है। उसी समय एक सिपाही आता है, उसके सारे बर्तन तोड़ देता है और कहता है यहाँ बर्तन बेचने का इजाजत किसने दी? क्यों आप बर्तन बेच रहे हैं? जाइए यहाँ से। वो आकर दास्तां अपने पति को सुनाती है। उसके बाद में दोस्तों आगे कहानी बड़ा रोचक है, आप सुनिए। तो उसका पति वो भिखारी कहता है कि मैं राज दरबार में जाता हूँ, राजमहल में, अगर तुम्हें बावर्ची का काम मिल जाएगा तो 2 टाइम का भोजन तो मिलता ही रहेगा। दोस्तों, वो भिखारी जाता है और राजा के राजमहल से बावर्ची का काम उसे मिल जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, उस राजकुमारी से, कि आपको वहां खाना बनाना है और 2 टाइम का भोजन तो मिल ही जाया करेगा, आपको रोजाना जाना है और वहां काम करना है। तो वो जाती है, रोजाना खाना बनाती है। एक दिन उत्सव की वहां तैयारियां हो रही होती है और भीड़ बहुत काफी होती है। तो वो देखती है कि आज कुछ जश्न मनाया जा रहा है या किसी की शादी समारोह है दरबार के अंदर। दोस्तों, अपना शाम का खाना लेने के बाद उसके हाथ में थाली लगी हुई है, अपने जा रही थी। जैसे ही मेन गेट पर पहुंचती है तो वही राजकुमार मिल जाता है जिससे उसने ये कहा था क्या चेहरे पर घास फूस रखा के रखा है। उसने उसका हाथ पकड़ा और रोक लिया, कहाँ जा रही हो?
आज उत्सव है, आपको नहीं जाने दूंगा, आप अंदर चलिए। तो वो हड़बड़ा जाती है देख करके, बहुत सारी भीड़ होती है, उसके हाथ कांप रहे होते हैं। यहाँ तक होता है कि वो फिर अंदर लेके आता है, उसके हाथ से थाली छूट जाती है, खाना सारा बिखर जाता है। बिखरने के बाद अब वो कप रही थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या करूं क्या न करूं, क्योंकि मैं यहाँ पर फंस चुकी हूँ। लेकिन जब वो ज्यादा परेशान होती है तो वही जो दाढ़ी वाला होता है राजकुमार, वो कहता है कि मैं वही भिखारी हूँ जो तुमसे शादी करके लाया था, और मैं ही वो राजकुमार हूँ जिससे आपने कहा था क्या घास फूस रखा के रखा है, मैं वही हूँ, मुझे पहचानो। मैं भिखारी बन करके गया था क्योंकि मैं तुमसे इंतहा प्रेम करता था इसलिए, लेकिन तुम्हारा घमंड चकनाचूर करने के लिए ये सारा काम किया था। आप कह रही थी आपने 50 लड़कों का अपमान किया था, राजकुमारों का अपमान किया था, इसलिए मैं वही हूँ, मेरी पहचान करो। आज हमारा और आपका विवाह है, शादी है, इसलिए ये उत्सव मनाया जा रहा है, बहुत सारी भीड़ आ रही है। सब उसी समय वहां की दासियां आती हैं और उसे लेकर जाती हैं, दुल्हन बनाती हैं। दुल्हन बनाने के बाद दोस्तों उसे मंडप में लाया जाता है और दोनों का बड़ा प्रेम पूर्वक विवाह रचा दिया जाता है। तब वो राजकुमार कहता है कि कभी भी मनुष्य को घमंड नहीं करना चाहिए, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे मनुष्य हो, कोई भी हो, किसी पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंडी का सर हमेशा नीचा होता है। फिर राजकुमारी दोनों पैर पकड़ लेती है, क्योंकि मैं गुरूर में थी, मैं भूल चुकी थी कि कुछ मर्यादाएं भी होती हैं, इसलिए मैंने तुम्हारा अपमान किया था, मुझसे भूल हो गई। दोस्तों इस प्रकार से अंत में वो पति पत्नी बन करके बड़े प्यार से रहने लगते हैं। दोस्तों तो कहानी सुनाने का उद्देश्य है कि मनुष्य को कभी घमंड नहीं करना चाहिए, घमंडी का सर नीचा होता है, ना अपने धन का, ना अपने जन का, ना अपनी शौहरत का, ना अपनी दौलत का, किसी का घमंड नहीं करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये पतन का रास्ता होता है। जो झुकते रहते हैं उनमें जान होती है, अकड़े रहते हैं मुर्दों की पहचान होती है। जिस डाली पर फल आता है वो झुक जाता है, और जिस पर फल और फूल नहीं आते वो कभी झुकता नहीं है। दोस्तों हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइए। आज के लिए बस इतना ही। इस कहानी को सुनाकर किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा उद्देश्य है। आज मैं जो कहानी लेकर के आया हूँ ये कहानी राजा महाराजाओं की थी। कहानी कैसी लगी, किस जगह से सुन रहे हैं, अपना नाम डाल करके अवश्य हमें कमेंट करिए। आपका नाम अवश्य मैं बोलूंगा लास्ट